तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा वृक्क है। कौन सा है, तो वृक्क है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है, बताइए कमेंट करके किससे होता है। जीवों का निर्धारण किससे होता है, याद रखिएगा किससे होता है, तो जीन से होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपका क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो याद रखिएगा जूल होता है। क्या होता है, तो जूल होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घेघा किस समुदाय का प्राणी है। आपका क्वेश्चन है, घेघा किस समुदाय का प्राणी है। तो याद रखिएगा मूल शाखा का प्राणी है। किसका प्राणी है, तो मूल शाखा का प्राणी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा टाटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाटरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट एवं दर्द का अनुभव होता है। आपका क्वेश्चन है, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट एवं दर्द का अनुभव होता है, बताइए कमेंट करके किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा मांसपेशियों में थकावट एवं दर्द का अनुभव होता है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। आपका क्वेश्चन है, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सी श्वसन में होता है। किस में होता है, तो ऑक्सी श्वसन में होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। आपका क्वेश्चन है, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा जल का परिवहन होता है। यहाँ पे आपका जल का परिवहन जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। आपका क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है, बताइए कमेंट करके कार्बन क्या है। तो याद रखिएगा कार्बन अधातु है। क्या है, तो कार्बन अधातु है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछलियाँ किससे श्वसन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, मछलियाँ किससे श्वसन करते हैं। तो याद रखिएगा गिल्स से श्वसन करते हैं। किससे श्वसन करते हैं, तो गिल्स से श्वसन करते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बताइए क्या है।
आपके क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आपके क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, या क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में होता है। किस में होता है, तो निर्वात में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं तो दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है, तो याद रखिएगा सोना है। क्या है, तो सोना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को तो दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो बताइए कितना होता है। आपका क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.5 होता है। कितना होता है, तो 6.5 होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।